अस्सलामुअलैकुम। तो भाई आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है क्योंकि आज जो है हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है चैप्टर नंबर 19 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखो भाई, इस चैप्टर में हम सीधा सीधा ये पढ़ेंगे कि किस तरह से आप मैग्नेट की मदद से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हो। किस तरह से आप मैग्नेट की मदद से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हो। बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही जो है वो आसान चैप्टर है अगर आज की वीडियो आप देख लेते हो। चलो कॉन्सेप्ट का फील लेंगे, टेंशन नहीं लेना, कुछ भी रटेंगे नहीं, जस्ट समझेंगे और सारी बातें क्लियर करेंगे। चैप्टर हमारा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, चैप्टर नंबर 19। अच्छा, सबसे पहले तो ये समझ लो कि भाई आपके पास काम हो क्या रहा है, उसके बाद कैसे जो है आपके पास मैग्नेट या मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही है ये देखते हैं। देखो, आप जानते हो कि आप इलेक्ट्रिसिटी बहुत सारी चीज़ों से प्रोड्यूस कर सकते हो। आपके पास कोल है यानी कोयला है, ऑयल है, गैस है, सनलाइट है, ठीक है, या सूरज कह लो, जियोथर्मल है, हाइड्रो पावर है। लेकिन अब आप आज ये पढ़ने जा रहे हो कि मैग्नेट की मदद से कैसे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी, और ये बहुत यूज़फुल है। आपका जनरेटर इसी प्रिंसिपल पे काम कर रहा होता है। एक बात याद रखना, हमेशा याद रखना कि जो इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस करेंगे मैग्नेट की मदद से, उस इलेक्ट्रिसिटी को या उस करंट को हम कहेंगे इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। परेशान नहीं होना, लिख के रख लो। वो इलेक्ट्रिक करंट जो आप पैदा करोगे मैग्नेट की मदद से या मैग्नेटिक फील्ड की मदद से, उसे आप कहोगे इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो, इलेक्ट्रिक करंट है तो वोल्टेज भी होगा, तो उस वोल्टेज को आप कहोगे इंड्यूस वोल्टेज। बस ये दो वर्ड याद रख लो, पूरा चैप्टर आपके लिए आसान हो गया है। अब बस अब आपने ये समझना है कि क्या हो रहा है और कैसे पैदा हो रही है मैग्नेट इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा भाई, सबसे पहले तो हम ये पढ़ लेते हैं कि क्या इलेक्ट्रिसिटी की मदद से यानी चार्ज को मूव कराने की मदद, चार्ज को मूव कराकर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी या नहीं, इसको देख लेते हैं। देखो, इससे पहले वाला पूरा चैप्टर हमने इसी चीज़ पे पढ़ा कि जब हमारे पास जो है वो एक कंडक्टर है, सही है, एक हमारे पास कंडक्टर है। अब अगर इसमें से हमारे पास करंट फ्लो कर रहा है, वो भी ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है, तो हमें पता है इस करंट के इर्द गिर्द एक सर्कुलर फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, एक सर्कुलर फॉर्म बन रही होगी। डायरेक्शन निकालनी है तो कैसे निकालोगे? कंडक्टर को हाथ में ले लो, ठीक है, और जिस डायरेक्शन में करंट है उस डायरेक्शन में थंब खोल लो। ये चार फिंगर आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता देंगे। जैसे देखो, करंट ऊपर की तरफ था तो मैंने जो फिंगर है वो अपनी, जो मैंने कंडक्टर है वो हाथ में लिया, फिंगर को टर्न किया तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिल गई। सही, ये तो बात साबित हो गई कि मैग्नेट की मदद, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से मैग्नेटिज्म किया जा सकता है या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की जा सकती है। अब आप जो है ना वो मैग्नेट की मदद से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करोगे। कैसे, ज़रा ये समझो। बहुत सिंपल केस है, कोई मुश्किल नहीं है। देखो, आपके पास ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल, ये आपके पास कॉइल है, सिंपल कॉइल है, इसमें कोई करंट नहीं है, इसमें कोई वोल्टेज नहीं है, कोई इसके पास करंट नहीं है, करंट इसके पास बिल्कुल ज़ीरो है। सही है। अब देखो होता क्या है, आप मैग्नेट को, ज़रा कॉन्सेप्ट का फील लेना, आप मैग्नेट को कभी कॉइल के करीब लाते हो, कभी कॉइल से दूर लेके जाते हो। आप बार बार ये प्रोसेस करते हो। जब आप बार बार अपने मैग्नेट को आगे पीछे मूव कराते हो या ऊपर नीचे भी कर लो, आगे पीछे मूव कराते हो, तो आप देखते हो कि भाई अब हमारे पास कुछ करंट अब कुछ हमारे पास जो है वो वोल्टेज आ रहा है, अब हमारे पास कुछ करंट भी आ रहा है। तो यही बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारे पास, जिससे हम मैग्नेट की मदद से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। अब करंट आया या नहीं आया कैसे पता चलेगा? आपने गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ है, जब तक ये मैग्नेट रेस्ट में है तो करंट और वोल्टेज ज़ीरो मान लो। सही है, सिंपल केस करो, फील लो कॉन्सेप्ट का। नो, मैग्नेट कोई मूव नहीं कर रहा। देखो, मैं सिंपल ये खड़ा हुआ हूँ, इसका मतलब है मेरे पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं सिंपल खड़ा हुआ हूँ, रेस्ट में हूँ, मेरी वेलोसिटी ज़ीरो है, तो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी भी नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, लेकिन अब अगर मैं इस मैग्नेट को आगे पीछे मूव कराना शुरू कर दूँ, इस तरह से आगे पीछे, तो फिर मुझे नज़र आएगा कि कुछ करंट आ रहा है, कुछ करंट मिल रहा है, बहुत मामूली करंट है लेकिन गैल्वेनोमीटर में कुछ करंट आ रहा है। तो इससे मुझे पता चल गया कि अगर मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड, देखो मैग्नेटिक फील्ड तो जब ये रेस्ट में है तो भी पास हो रही है, लेकिन जब उसमें चेंज आ रहा है यानी मैग्नेटिक फील्ड कम ज़्यादा हो रही है, तो उस सिचुएशन में हमारे पास कॉइल में करंट पैदा हो रहा है।
आप ये एक्सपेरिमेंट छोटा सा घर पे भी कर सकते हो, लेकिन आप जो है ना बिल्कुल मामूली सा करंट चेक करना चाह रहे हो ना, तो आप एम मीटर को ऐसी पोजीशन में रखना कि वो बिल्कुल थोड़ा सा करंट भी आए ना, माइक्रो में मिली में, तो भी बता दे। ठीक है, अच्छा बात समझ आ गई। अब ये चीज़ किसने बताई कि ऐसा करने से ये हो रहा है? ये भाई हमारे भाई साहब ने बताई, माइकल फैराडे। कुछ लोग इसे मिचेल फैराडे भी पढ़ रहे होते हैं, लेकिन अमूमन ये माइकल फैराडे पढ़ा ही जाता है। तो माइकल फैराडे ने आपको बताया कि अगर आप मैग्नेट को इर्द गिर्द मूव करोगे, आगे पीछे मूव करोगे, तो आपके पास कॉइल में करंट पैदा होगा। बेशक बहुत कम है, लेकिन करंट है। अब फैराडे लॉ आप इसे आगे पढ़ोगे, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इसे फराडी लॉ कह रहे होते हैं, फराडी लॉ। तो ये फराडी लॉ नहीं है, फराडे लॉ है, ठीक है, इसको बिगाड़ो मत। अच्छा चलो आगे चलते हैं। अच्छा, अब ये एक और भाई साहब भी हैं हमारे पास, प्रोफेसर हैं, ठीक है। तो प्रोफेसर हैंस और एस्टेट, इन्होंने हमें ये बताया था कि आपके पास जो है ना, जब कंडक्टर में करंट होता है तो उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड होती है। अब इन्होंने ना एक्सपेरिमेंट करके बताया था कैसे। इन्होंने कंपास रख दिया, कंडक्टर के चारों इर्द गिर्द कंपास रख दिया। तो कंपास ने क्या किया, ये डायरेक्शन ले ली, कंपास ने इस तरह से डायरेक्शन ले ली, कंपास ने इस तरह से डायरेक्शन ले ली। आपको पता है ना, नॉर्थ से साउथ बता रहा होता है कंपास। तो कंपास ने इस तरह डायरेक्शन ले ली, तो पता चल गया कि हाँ भाई, कंडक्टर के अंदर जो है वो क्या मौजूद है, मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से आई है जो। चलो ये बात भी क्लियर हो गई। अच्छा, अब एक बात हमेशा याद रखना, आपका जो जनरेटर काम कर रहा है ना, जनरेटर, आप अब तो अल्लाह का शुक्र है काफ़ी ज़्यादा जो है वो बेहतरी आ गई है, सर्दियाँ भी आ गई हैं, तो अब लाइटें बहुत कम जा रही हैं। लेकिन पहले के टाइम में चले जाएं, अगर हम सन 2011-12 की बात कर लें, तो उस टाइम पे लाइट बहुत जाती थी, लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा थी। तो उस टाइम पे जनरेटर तो हर घर में था ही था, शायद अभी ना भी हो। अब तो सोलर पैनल भी लग गए, उस टाइम पे तो सोलर पैनल भी नहीं थे। तो जनरेटर कभी देखकर ख्याल नहीं आया कि ये किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है। तो जनरेटर आपका जो है वो इसी प्रिंसिपल पे काम करता था कि उसके अंदर जो मैग्नेट था वो मूव करता था तेज़ी में। जब आप जनरेटर को चालू करते थे, मैग्नेट के मूव करने की वजह से आपके पास करंट पैदा होता था। अब वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से मूव करता था, तो इसलिए बहुत ज़्यादा करंट पैदा होता था। सही है, आप इतना तेज़ी से मूव नहीं करा सकते जितना तेज़ी से जनरेटर में मूव होता है मैग्नेट, ये बात याद रखना। तो आज से याद रखना, मैग्नेट की मदद से भी इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो सकती है। अब आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, एक छोटा सा असाइनमेंट ले लो कि 2 ऐसे और सोर्स बताओ कि जिससे आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हो। देखो यहाँ पे 11 तो मैंने लिख दिया ना। अब सोर्स नंबर 12 और सोर्स नंबर 13 ये आपने बताना है कि जिनकी मदद से हम मैग्नेटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। कोई भी अच्छे से सोर्स बताना। चलो बात समझ आ गई। अच्छा, अब याद रखना कि भाई जो हमारे पास करंट पैदा होगा ना, वो इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट होगा। मैं बार बार ये वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं आगे भी ना सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट नहीं कहूँगा, इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट कहूँगा, सही है। और इंड्यूस ईएमएफ कहूँगा। ईएमएफ कुछ नहीं है, ये वोल्टेज ही है, ठीक है, इसी को ईएमएफ कहा जा रहा है। मगर इंड्यूस कहने की वजह यह है कि ये मैग्नेट की वजह से आया है, मैग्नेटिज्म की वजह से आया है, सही है। अच्छा, अब थोड़ा सा अल्फाज भी पढ़ लेते हैं, मतलब थोड़ा सा वर्डिंग भी पढ़ लेते हैं, ताकि आपको और अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एक और चीज़ बता दूं, ये सारी तो आपको पता है, हाइड्रो पावर बता दूं। हाइड्रो पावर मतलब कि किस तरह से आप जो है वो पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हो, यानी पानी की मदद से। यानी आपको पता है समंदर के अंदर हमारे पास टाइड्स आ रही होती हैं, तो उन टाइड्स की मदद से भी जो है हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही होती है। अब ये तो बहुत कम ही यूज़ होने वाली चीज़ है, बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में ये जो है ना बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। चलो अब यहाँ आ जाओ। इन ऑर्डर टू डेमोस्ट्रेट, हमने ये चीज़ डेमोस्ट्रेट कर रखी है कि मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज। मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब क्या है? देखो, जब भी चार्ज मूव कर रहा है ना टाइम के रिस्पेक्ट से, तो इसका मतलब है करंट, ठीक है, इसका मतलब है करंट। तो मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज मीन इलेक्ट्रिक करंट गिव राइज टू मैग्नेटिक फोर्स। जब भी चार्ज मूव करता है तो आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है, मैग्नेटिक फील्ड आएगी तो मैग्नेटिक फोर्स भी होगी, सही है। इसी के साथ साथ दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इन द सेम वे, इसी के तरीके से चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में चेंज लाओगे तो प्रोड्यूस इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, तो इस तरह से इलेक्ट्रिक करंट पैदा होगा, और उसे फिर इंड्यूस ईएमएफ भी होता है हमारे पास। और इस फिनोमिना को कहा जाता है, ये जो पूरा काम हो रहा है ना, मैग्नेट की मदद से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और ये बेसिकली हमारे पास एक बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है
मॉडर्न वर्ल्ड में, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है आगे आने वाले वक्तों में। वायरलेस चार्जिंग में भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसको मज़ीद आगे मैं नहीं खींचता, जो मैंने लिखवाया उसे एक बार लिख ज़रूर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआ में मुझे ज़रूर याद रखना।